अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फास्ट एपीआई पढ़ी थी और देखी थी, और आज सर ने रेपोजिटरी शेयर की। उसमें पहले हम लोग यूवी के साथ इन्वायरमेंट बना रहे थे, और आज सर ने जो हम लोग करवाया है वो पोएट्री के साथ। बेसिकली हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जब हम लोग कोई भी एक लैंग्वेज इंस्टॉल करते हैं ना, तो या कोई भी एक टूल इंस्टॉल करते हैं, तो उस टूल के लिए कोई ना कोई इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड है। जैसे एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, प्रीमियर प्रो है, ये लिनक्स के लिए नहीं बने, ये लिनक्स पर एग्जीक्यूट नहीं होते। उसके अपने सॉफ्टवेयर्स हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी वहाँ पर इतना अच्छा नहीं चलता, तो उसका अपना कोई लिब्रे ऑफिस करके है, LIBRE ऑफिस के नाम से उन्होंने वो पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है, जिसके अंदर स्लाइड्स सारी बन जाए। इसी तरह बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो विंडोज़ के लिए नहीं बने हैं, लिनक्स और मैक के लिए बने हैं, और कुछ टूल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैक स्पेसिफाइड और कुछ विंडोज स्पेसिफाइड। अब इसी तरह जब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इंस्टॉल करते हैं, तो इसके साथ जब हम लोग को इन्वायरमेंट बनाते हैं या इसके अंदर हम लोग कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जितनी भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर रहे हैं वो सारे के सारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती हैं। सारे के सारे सिस्टम में इंस्टॉल होने का मतलब क्या है कि वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाती हैं। जब एज अपोज टू दिस, जब हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक फोल्डर के लिए इंस्टॉल हो रही है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कि या दोनों में से कौन सी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कि हमें कब एक स्पेसिफिक फोल्डर में रहना है और कब हमें लेट्स से ये हमारा एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंदर अगर हमको लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं पाइथन के साथ, तो वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लैंग चेन की है, या बाय डिफ़ॉल्ट टाइपिंग इंस्टॉल आ रही है, और उसके अलावा हम लोग फास्ट एपीआई कर रहे हैं, जितनी भी हैं ये ग्लोबली इंस्टॉल हो रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम लोग पिप के साथ इंस्टॉल करेंगे। और एज अपोज टू दिस, अगर हम लोग कोई टाइपस्क्रिप्ट के साथ लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमारे सिस्टम के अंदर एक फ़ोल्डर बनता है और उस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होती है। इंक्वायरर वेरिएंट 0 पॉइंट। अब मैं एक और सॉफ्टवेयर, एक और अपना एप्लीकेशन बनाना या अपना एक पैकेज बनाना शुरू कर रहा हूँ, तो अब वहाँ पर भी मुझे अगर इंक्वायरर रिक्वायर्ड है और उसमें इंक्वायरर रिक्वायर्ड है से 0.2, तो अब जो भी डिफरेंस आएगा वो अलग अलग फोल्डर में चलेगा। अब दोनों जब सर एक नया वर्जन आ गया, तो पुराना क्यों यूज़ करते हैं? वो पुराना इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि क्योंकि एक एप्लीकेशन में इंक्वायरर एक जगह यूज़ नहीं हुई, बहुत सारी जगह पर यूज़ हुई हुई होती है। जैसे एक ही जगह, मतलब किसी एक एप्लीकेशन में इनपुट लेने के लिए हम लोग नेक्स्ट में यूज़ स्टेट वेरिएबल का यूज़ करते थे। अब वो स्टेट एक ही जगह यूज़ नहीं हुई होगी, फॉर्म बहुत सारे बनाए होते हैं, मतलब 4-5 फॉर्म तो होंगे ना, सीधे सीधे हमारे लॉगिन के, साइन अप के, फॉरगेट पासवर्ड के, अपडेट ईमेल के, और इस तरह के, या ओटीपी एंटर करने के। ये 4-5 फॉर्म तो यही बनेंगे। इसके अलावा भी अगर हम लोग ई कॉमर्स बना रहे हैं, तो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो उनके अलग इनपुट फॉर्म्स बनेंगे। तो अब जब इनपुट फॉर्म अलग अलग बन रहे हैं, तो हम एक ही साथ सारा का सारा अपडेट नहीं कर सकते। हम लोग आहिस्ता 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 माइनर चेंजेस करते जाते हैं, और जैसे जैसे चेंजेस करते जाते हैं, वैसे वैसे हम लोग नए वेरिएंट पे मूव करते हैं। जब हमारा सारा कोड पुराने से नए वेरिएंट पे शिफ्ट हो जाता है, फिर हम नई लाइब्रेरी पर शिफ्ट करते हैं, नए वेरिएंट के ऊपर। अनटिल अनलेस हमारा सारा का सारा कोड शिफ्ट नहीं हो जाता, तब तक हम लोग स्टे करते हैं किसी एक स्पेसिफिक वेरिएंट के ऊपर। अच्छा, अब पाइथन के अंदर जो केस है, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही वेरिएंट वो पूरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है, कि जब हम लोग कोई दो अलग अलग सॉफ्टवेयर सेम टाइम पे डेवलप कर रहे हैं, 3 अलग अलग, 4 अलग अलग, 5 अलग अलग सॉफ्टवेयर एक सेम टाइम पे डेवलप कर रहे हैं, तो उस पर कन्फ्लिक्ट आ जाता है, हमें बार बार पैकेजेस री इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या चाह रहे हैं, कि हम लोग चाह रहे थे कि एक कोई ऐसा सिस्टम बन जाए, कि जिस सिस्टम के अंदर हम लोग अपने जो हमारा पूरा सॉफ्टवेयर है, हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन बना ले जहां पर लाइब्रेरीज इंस्टॉल, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लें जो उतना हिस्सा ही चलाए, कि हमारे जो पोइट्री है, या सॉरी पाइथन है, उसे यही पता लगे
कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही हिस्सा है हमारा, जो सिस्टम है वो इतना ही सिस्टम है। मतलब हम अपने सिस्टम के अंदर मल्टीपल सब सिस्टम्स बना रहे हैं। दो तीन जितने भी हम लोग सब सिस्टम्स बना लें, अब हर सिस्टम में हर सब सिस्टम में अपनी पैकेजेस इंस्टॉल है और वो दूसरे को ओवरराइड नहीं करेंगे। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर किसी एक पैकेज का 0.1 वर्जन यूज हो रहा है और मैं यहाँ पर आके उसी का 1.0 वर्जन यूज करने लग जाता हूँ, अब ये अलग सिस्टम कंसिडर होगा, ये अलग सिस्टम कंसिडर होगा। अच्छा, इसी चीज को अचीव करने के लिए हम लोगों ने डॉकर यूज किया था। अगर अलग अलग सिस्टम बनाने के थे तो हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में हम लोगों ने जब पाइथन पढ़ी थी तो हम लोगों ने डॉकर और डेव कंटेनर्स के कंसेप्ट पढ़े। वो क्या काम कर रहे थे कि बेसिकली हमारा ये एक सिस्टम था पूरा, उस सिस्टम के अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अब हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये लैपटॉप है, इसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल है, विंडोज़ 10, किसी के में 11 होगी, 7 एंड सो ऑन, और कोई लिनक्स यूज़ कर रहा है, कोई मैक यूज़ कर रहा है। फिर उसके बाद मेरे पास कुछ नेसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। फॉर एग्जांपल नेसेसरी सॉफ्टवेयर वीडियो प्लेयर, म्यूज़िक प्लेयर, इमेज व्यूअर, पेंट और कुछ जो बाय डिफ़ॉल्ट गेम्स इंस्टॉल होके आती हैं। और ब्राउजिंग के लिए एक बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होके आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने कुछ और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए इसके अंदर जो रिक्वायर्ड है मुझे, जैसे VS कोड कर लिया, कर्सर AI कर लिया, गिटहब डेस्कटॉप हो गया, एंड सो ऑन। ये जितने भी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो मैंने इंस्टॉल कर लिए। लेकिन अब जब हम लोग कोड कर रहे थे तो पाइथन इन सारी चीज़ों को के साथ कन्फ्लिक्ट ना करे, या पाइथन का हम लोग एक सब सिस्टम जब बना रहे थे, अब हमें उस सब सिस्टम के अंदर इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। जब भी हम कोई हार्डवेयर लेते हैं उसको चलाने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तो ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अब क्योंकि हमने एक सब सिस्टम तो बना लिया, अब सब सिस्टम क्या था कि हम अपने सिस्टम में से कुछ रैम कुछ हार्ड का पोर्शन असाइन कर देते थे कि ये हमने अपने सिस्टम के अंदर इतनी रैम और इतना हार्ड अलग करके रख दिया पाइथन के सिर्फ और सिर्फ इस सॉफ्टवेयर के लिए। अब उसके अंदर हम लोग अपने पैकेजेस अपनी चीज़ें करते थे कि हम एक बाउंड्री ड्रॉ कर लेते थे कि ये वाली जो बाउंड्री है इसके अंदर हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, या लाइब्रेरीज, ये पैकेजेस इंस्टॉल होंगी पाइथन की। अब जब इतने हिस्से को चलाना था तो इसके लिए हमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए था। अब चूंकि ये एक पूरे सिस्टम का सब सिस्टम है तो इसके अंदर उस तरह से रिसोर्सेज नहीं होंगे जैसे हमारे सिस्टम में होते हैं। जैसे हम सिस्टम में 8 GB 12 GB या 32 GB रैम यूज़ कर रहे हैं, अब सब सिस्टम में इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे। या 1 TB की कोई बंदा हार्ड यूज़ कर रहा है, कोई 128 की SSD यूज़ कर रहा है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज हम इसके अंदर नहीं लगा सकते, क्योंकि सब सिस्टम है। अगर सारे इसके अंदर लगा देंगे रिसोर्सेज तो बाकी सिस्टम क्या करेगा, विंडोज़ कहाँ पे चलेंगी, मेरा VS कोड कैसे चलेगा, गिटहब डेस्कटॉप कैसे चलेगा, या रिकॉर्डिंग का जो सॉफ्टवेयर है OBS स्टूडियो वो कैसे चलेगा। इसका मतलब है कि मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज इंस्टॉल्ड हैं उसमें से मुझे एक वर्जन इसको देना है या एक स्मॉल पीस इसको देना है। अब वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ MB रैम के दे दिए, कुछ MB हार्ड के दे दिए या SSD जिसे हम लोग बोल रहे हैं, और इसी तरह कुछ पोर्शन प्रोसेसर का दे दिया। अब जब मैंने ये सारा एक हार्डवेयर बना लिया, अब हार्डवेयर को चलाने के लिए मुझे किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब चूंकि इसमें रैम चीज़ें बहुत थोड़ी हैं, अब मैं वो जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हार्डवेयर रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, हार्डवेयर रिसोर्स थोड़े हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करते, लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे हार्डवेयर के रिसोर्सेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आवर फोन। या कुछ चीज़ें हम लोग अपने फ़ोन की यूज़ करते हैं, लैपटॉप की यूज़ नहीं करते। लैपटॉप से हम लोग कैमरा की रिकॉर्डिंग नहीं करते,
वो हम लोग अपने फ़ोन या अलग कैमरा बाय करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लैपटॉप का जो कैमरा है वो इतना अच्छा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉलिंग के लिए तो इनफ है, लेकिन अगर हमें फर्दर कोई काम करना है, कोई अच्छी क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो वो इसके लिए बेस्ट नहीं है। तो अब हमें पता है कि इतने हार्डवेयर रिसोर्सेज में अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आ सकता, तो हम लोग लिनक्स का एक फ्लेवर यूज़ करते हैं, अल्पाइन। और फिर उसके अंदर हम लोग अपनी जो डिफरेंट लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे पाइथन, इसके साथ इंस्टॉल हो जाएगा पिप। पिप जो पाइथन की लाइब्रेरीज को मैनेज करने वाला टूल है। और फिर उसके बाद हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे डिफरेंट चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल पांडास, या अगर हम लोगों को यूआई बनानी है तो स्ट्रीमलेट, या हम लोगों को अगर कोई और काम करना है तो नंपी आ गया, और इसी तरह टाइपिंग, फास्ट एपीआई। अब हो क्या रहा है कि हम लोगों ने एक छोटा सा सिस्टम बना लिया है, उस सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। अब मुझे अगर एक और सिस्टम बनाना है तो मैं इसी को कॉपी करके, अब ये एक अलग सिस्टम है, मुझे इसके अंदर दोबारा से ये सारी की सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। अब इसका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है अल्पाइन, इसका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर पाइथन का अलग वर्जन इंस्टॉल है, इसके अंदर अलग वर्जन इंस्टॉल। तो ये कुछ हमारा बनेगा सिस्टम वन और सिस्टम, जैसे दो अलग अलग लैपटॉप हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ना, कि ये एक अलग लैपटॉप है और साथ में एक अलग लैपटॉप पड़ा है, उसके अंदर अलग चीज़ें इंस्टॉल हैं और इसके अंदर अलग चीज़ें इंस्टॉल हैं। ये इसी तरह से वर्क कर रहा है हमारे कंप्यूटर के अंदर। अब क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर हमें बहुत छोटी सी जगह रिक्वायर्ड है, इसलिए हम लोग अलग लैपटॉप नहीं लेके आते, उस चीज़ के लिए वर्चुअली इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते, जो हम लोगों ने लास्ट क्वार्टर में डेव कंटेनर्स के थ्रू किया था। अब सेम काम ही हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं। वो काम अचीव करने के लिए पाइथन के इन्वायरमेंट्स में बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। उन टूल्स में सबसे पहले जो हम लोगों ने यूज़ किया वो था डॉकर डेव कंटेनर्स। अच्छा, बाय डिफॉल्ट डॉकर डेव कंटेनर्स इस काम के लिए नहीं बना था। फिर उसके बाद हमें मिलता है कोंडा, यूवी और पोइट्री। ये मेन 4-5 टूल हैं जो हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सब सिस्टम बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ताकि हमारी जो पाइथन की लाइब्रेरीज हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट ना करें। अच्छा, कोंडा बहुत हैवी है, कोंडा में और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं, इसलिए हम लोग कोंडा को स्किप करते हैं। अब यूवी या पोइट्री, ये दोनों ज़रा लाइट वेट हैं और ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब यूवी के साथ हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अब हमारा जो टूल है वो पोइट्री हम लोग यूज़ करेंगे। पोइट्री क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि यूवी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और यूवी अभी सही तरह से हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करता, और अगर क्रिएट कर देता है तो उसको एक्टिवेट नहीं करता। पोइट्री ये हमारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कर देती। अब पोइट्री को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग सबसे पहले कमांड चलाएंगे पिप, मतलब अगर हम लोग, मैं यहाँ जाऊँ cmd, अगर मेरे पास पाइथन इंस्टॉल है तो पाइथन डैश डैश वर्जन, मेरे पास पाइथन इंस्टॉल है। अब मुझे अगर पाइथन इंस्टॉल है तो इसका मतलब है कि मेरे पास पिप भी इंस्टॉल होगा। ये दो कमांड्स मैं रन करूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास पाइथन और पिप इंस्टॉल है या नहीं। और पिप के साथ ही अब मैं पोइट्री इंस्टॉल कर लूँगा, पिप इंस्टॉल पोइट्री। जो जिन्होंने ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी है तो उन लोगों के लिए ये होगा। नॉर्मली वो ये इस तरह समझते थे, npm इंस्टॉल -g और आगे पैकेज नेम, ये बाय डिफॉल्ट -g के साथ आ। अब मैंने चूंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल थी तो उसने मुझे ये मैसेज शो कर दिया, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड वाला। अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं होगी पोइट्री तो वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, डाउनलोड हो।
मुझे वो बता रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड पोइट्री इन सी, और वो सी में कुछ इस पाथ पे पड़ी है। पाथ बता, यूजर्स डेल ऐप डाटा लॉग लोकल प्रोग्राम्स पाइथन पाइथन 3.1 टू लाइब्रेरीज और साइड पैकेजेस। अब अगर मैं करता हूँ पोइट्री डैश डैश वर्जन, तो मुझे वो पोइट्री का वर्जन भी बता रहा है। चलिए अब मैं, पोइट्री इंस्टॉल होगी सबकी, हो रही है, चलें इसे इंस्टॉल करने फिर आगे बढ़ा दें। जी जी, नहीं यूवी के साथ नहीं काम कर, यूवी एरर दे रहा है, यूवी प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये पोइट्री के साथ यूवी को भूल दें। नहीं नहीं, अभी ये वाला लैंगचेन लैंग्राफ लैंगस्मिथ, अब आपका क्वार्टर लैंग तक ही रह जाएगा या कोर्स लैंग तक ही रह जाएगा। नहीं लेकिन आप लोगों को एक एज होगा, नहीं हम लोग पढ़ेंगे एक क्वार्टर फाइव में जाके फास्ट एपीए चीज़ें पढ़ेंगे। फास्ट एपीए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो दूसरी डिप्लॉयमेंट की चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग की क्वार्टर फाइव में पढ़ेंगे, वो काफका और ये सारी चीज़ें। हाँ आप लोगों को एज ये होगा कि आप लोगों ने फ्रंट एंड किया हुआ है, ये पाइथन वालों को एज नहीं है इस चीज़ का कि उन्होंने फ्रंट एंड किया। तो आप लोगों का एक कोर्स कंप्लीट होगा ना, जो हम लोगों ने 11 स्टेप्स आज सर ने बनाया। फ्रंट एंड आप लोगों ने किया, टाइपस्क्रिप्ट नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ी हुई है, फ्रंट एंड डेवलपर एक्सपर्ट आपके पास बैठे हैं। बैक एंड की तो फिर क्या बात। जी जी, हाँ वो मैं देखता हूँ अभी थोड़ी देर में। चलिए अब अगर हम लोगों को पाइथन सॉरी कोई एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है,
पोइट्री और क्लास 1। अब रन करने के लिए जो हमें पोइट्री की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे कमांड मिलती है, पोइट्री न्यू और आगे प्रोजेक्ट का नेम पोइट्री न्यू डेमो। सारा क्रिएटेड पैकेज डेमो अगर हम करें, ये अब हमारे पास आ गया। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट अब उसने हमें एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बना के दिया है जिसमें सबसे पहले तो रीडमी डॉट एम डी फाइल आ गई, जो गिटहब के ऊपर हमारी रीडमी बनाने के काम आएगी। और फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया पी वाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल TOML फाइल। अच्छा जी, अब प्रोजेक्ट डॉट टॉमल फाइल क्या करती है, पी वाई पाइथन प्रोजेक्ट टॉमल फाइल के अंदर हमारे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मौजूद हैं। जैसे टाइपस्क्रिप्ट नेक्स्ट जेएस में हमारे पास पैकेज जेसन करके फाइल हुआ करती थी, यहाँ पर हमारे पास जो फाइल है वो है टॉमल फाइल। उसमें बता रहा है कि टूल्स हमने पोइट्री इंस्टॉल किया है, पैकेज का नाम हम लोगों ने डेमो रखा है, वर्जन कौन सा है, बाय डिफॉल्ट 1 है। डिस्क्रिप्शन हमने कुछ ऐड नहीं की। ऑथर, अब ये ऑथर उसने वो वाला मेरा लिया है जो मेरे पास मेरा गिटहब लॉगिन, बाय डिफॉल्ट वही मेरा एज एन ऑथर सेलेक्ट कर लिया। और रीडमी फाइल उसने बताया कि रीडमी डॉट एम डी है। अब जो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया है इसमें कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल है, इसमें बाय डिफॉल्ट अभी सिर्फ एक ही चीज़ इंस्टॉल है, पाइथन, और उसका वर्जन 3.12। अब ये एक हेड का सिंबल आ रहा है साथ, हम लोग हेड सिंबल या पावर सिंबल भी बोलते हैं। अब ये क्या काम करता है कि जब हम लोग अपना कोड गिटहब पे पुश कर देते हैं और कोई और बंदा रेपोजिटरी क्लोन कर, जब हमने अपना कोड गिटहब पे पुश किया, कोई और बंदा उसे क्लोन कर रहा है, तो उसके पास जैसे नेक्स्ट केस में नोड मॉड्यूल्स में जाते थे, पाइथन में भी वो पैकेजेस नहीं जाएंगे क्योंकि गिटहब पे हम लोग वो पैकेजेस अपलोड नहीं करते। तो जब वो बंदा इंस्टॉल करेगा पिप सॉरी पोइट्री इंस्टॉल करके सारी की सारी लाइब्रेरी पोइट्री इंस्टॉल, दो तरह के कमांड्स हैं, पोइट्री इंस्टॉल पैकेज नेम, अगर हम लोग कोई नया पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, और अगर मैं लिख देता हूँ सिर्फ और सिर्फ पोइट्री इंस्टॉल, तो वो टॉमल फाइल को रीड करेगा और जितने पैकेजेस उसके अंदर इंस्टॉल है और वो बाय डिफॉल्ट उसको इंस्टॉल कर देगा। अब अभी के लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी सॉरी पाइथन का वर्जन इंस्टॉल है वो 3.12 है, लेकिन अगर इन फ्यूचर 3.14, 3.15, 3.17 या 3.2 आ जाता है और वो बंदा उस वक्त रेपोजिटरी क्लोन करके पोइट्री इंस्टॉल रन करेगा, तो उसके पास लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो, लेटेस्ट स्टेबल वर्जन, उसके पास 3.12 नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई 3.12 ही हो ताकि एरर से बचा जा सके, क्योंकि हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट इसलिए बना रहे हैं ना कि डिफरेंस वर्जन डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो एरर से बचने के लिए हम लोग ये हेड का सिंबल रिमूव कर, और अक्सर हम लोग कर भी देते हैं जब हम लोग प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, तो उसमें हम लोग कर देते हैं। एक init डॉट पी वाई की फाइल है, फिर उसके बाद हमारे पास उसके टेस्ट लिखने के लिए पूरी की पूरी फाइल मौजूद। अच्छा जी, अब उसके बाद अब अगर हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ें इंस्टॉल करनी है तो हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे पोइट्री इंस्टॉल फास्ट API एंड।
नहीं, वो दोनों से हो जाती है। मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है ना, मैं देख रहा हूँ कि एक्टिवेट नहीं हुआ मेरा। With a poetry section already exist, poetry it virtual environment already बना। पावर शेल के साथ के पाइथन ठीक। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि हमारा जो पाइथन का वेरिएंट है वो मिसमैच हो रहा है। मेरे जो सिस्टम में इंस्टॉल है वो है पाइथन डैश डैश 3.12.4, और बाय डिफॉल्ट जो पोएट्री में इंस्टॉल थी वो 3.12 थी। अब उसकी वजह से हमें ये एरर आ रहा था। अब मैंने किया पोएट्री env लिस्ट, तो वो मुझे बता रहा है कि डेमो ये है और ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अब इसके अंदर अगर हम लोगों को इंस्टॉल करना है तो पोएट्री इंस्टॉल फास्ट एपीआई पोएट्री ऐड है।
मेरे पास जो लाइब्रेरी थी जो रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी इंस्टॉल हो गई, जैसे python.env इंस्टॉल हो गई, और वेब सॉकेट्स इंस्टॉल हो गई, यूबीकॉन इंस्टॉल हो गई, ईमेल वैलिडेटर फास्ट एपीआई CLI इंस्टॉल हो गई है। और फास्ट एपीआई इंस्टॉल हो गई। फास्ट एपीआई का उन्होंने मुझे वर्जन भी बताया। अच्छा, इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हमारी पोइट्री ऐड और पैकेज नेम। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ फास्ट एपीआई तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फास्ट एपीआई इंस्टॉल होगी। और अगर साथ में मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख के स्टैंडर्ड लिख देता हूँ, तो अब जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज हैं जो स्टैंडर्ड यूज़ हो रही होती हैं, जैसे यूबीकॉन है वो हमारा सर्वर बनाने के लिए यूज़ होगा ही होगा। फिर उसके बाद हमारे पास फास्ट एपीआई की CLI है और डिफरेंट टूल्स हैं जो यूज़ होंगे, वो हम लोगों को इंस्टॉल करने तो हम लोग साथ में स्क्वायर ब्रैकेट में स्टैंडर्ड लिख देंगे ताकि सारे पैकेजेस जो रिक्वायर्ड हैं वो इंस्टॉल हो। वो मैच करने के लिए मैंने सिंपली टॉमल फाइल में जाकर जो पाइथन का वर्जन है वो अपडेट कर 3.12.4। ये खुद ही एक्टिवेट हो गई, पोइट्री खुद ही एक्टिवेट कर देता है। लेकिन अगर नहीं भी हो रही तो अगर आप लोगों को चेक करना है कि कैसे आपका कौन सा इस वक्त टर्मिनल के अंदर एक्टिवेट है, तो पोइट्री env लिस्ट, तो उसने मुझे बता दिया कि डेमो वाला आपका एक्टिवेटेड। नहीं, अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है इसके अंदर वो सारी चीज़ें इंस्टॉल नहीं। जैसे ये अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अल्पाइन इंस्टॉल करते हैं, ये डेव कंटेनर्स में हो रहा है। पोइट्री सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरीज जो हम लोग एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर रहे हैं वो उनको मैनेज कर, वो पाइथन के वर्जन को मैनेज नहीं कर। पाइथन हमारे सिस्टम्स की यूज़ हो रही है और बाकी सारे जितने भी पैकेजेस हैं वो सारे के सारे हमारे यूज़ होंगे पोइट्री के अंदर, वर्जन बेस्ड वर्चुअल इन्वायरमेंट के। अच्छा जी, अब अगर हम लोग यहाँ पे कोई फाइल बना लेते हैं डेमो में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ hello.py, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और अब अगर हम लोग इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो पोइट्री रन डेमो स्लैश hello.py।
solve the project dependency. Runs on inappropriate environment. Poetry run Python hello dot. जब हम लोगों ने पोइट्री रन, तो अगर हम लोगों को कोई भी कमांड चलानी है पोइट्री के इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में, तो पोइट्री रन और उसके आगे हम लोग वो अपनी कमांड मेंशन कर देंगे। जैसे अगर हम लोगों को पाइथन का चलानी है तो वो पाइथन की फाइल एग्जीक्यूट करनी है इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में, तो वो होगी डेमो/हेलो वर्ल्ड। अब इसी तरह अगर मुझे फास्ट एपीआई का मैंने कोई टूल बनाया है तो वो मुझे चलाना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई, और हम लोग ऐप अच्छा, अब मेरे पास ये एक एरर आ रहा है और ये अक्सर आता है कि अब जब मैंने इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर फास्ट एपीआई स्टैंडर्ड अभी इंस्टॉल कर ली है, प्रोजेक्ट और मैं यहाँ पे अगर अपनी टॉमल फाइल ओपन, तो मुझे टॉमल फाइल के अंदर भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। सॉरी, ये नज़र आ रहा है कि मैंने फास्ट एपीआई इंस्टॉल कर लिया, लेकिन वो मेरी फास्ट एपीआई यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई कुड नॉट बी रिजॉल्व, क्योंकि यह वो फाइंड नहीं कर पा रहा। वो फाइंड करने के लिए या वो काम करने के लिए हम लोगों को कमांड रन करनी पड़ेगी पोइट्री इन्फो, सॉरी पोइट्री pnv। अब वो हमें हमारे इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन दे देगा। अच्छा, जब इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन देगा तो उसमें हमें वो यहाँ पर वो पाथ दे कि किस पाथ पर आपका ये वाला वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाकर रखा है। अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ और मेरे पास यहाँ पर वो मुझे ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ पर ला के मैं उसको मेंशन करता हूँ और एंटर इंटरप्रेटर पाथ, और अब होपफुली उसको वो नहीं देना चाहिए, दिल दे रहा है। फिर हम लोग करें और यहाँ ऐप डॉट गेट एच गेट और गेट और टर्न हेलो वर्ल्ड, और इसे अगर हम लोग रन रूबी कॉन हेल्प डेमो डैश हेलो, सॉरी
रूबी को हमारा चलाएं तो वो एरर चलिए एरर लोडिंग ASGI ऐप कोड मस्ट मॉड्यूल एट्रीब्यूट डेमो ऐप पोइट्री नहीं नहीं नॉर्मल ये देखो अब हमारा जो इन्वायरमेंट बन रहा है वो क्लास 1 के अंदर डेमो और इस फोल्डर के अंदर हम लोग हैं और हमारी जो फाइल है वो इस डेमो फोल्डर में है। हेलो मैं वो डेमो इसलिए मेंशन कर पोइट्री रन डेमो डॉट हेल्प ठीक है। नोट फाउंड क्यों आया क्योंकि हम लोगों ने स्लैश चैट बनाया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे जाएं स्लैश चैट और हमारा हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट हो। अभी यहाँ तक सारे करेंगे फिर उसके बाद हम आगे मूव करते हैं पोइट्री रन करके सॉरी पोइट्री इंस्टॉल करके पोइट्री रन करें कमांड